गणतंत्र दिवस की आप सबों को नमस्ते। सभी भाई बहनों को, हमसे जो बड़े हैं या छोटे हैं, सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त सभी को मालूम है कि हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। आज 15 अगस्त 1947 के दिन ही देश हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे। सभी भाई बहनों को नमस्ते। हमारा आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन क्या होता है सभी को मालूम है। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त के दिन जैसा कि मैंने कहा था कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट करीब 30 क्लासें चलेंगी, जिसमें लगभग सब कुछ हम कवर कर रहे होंगे। आज पहली क्लास है, इसीलिए पढ़ा हुआ है यहाँ पर, देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हमने आज पहला टॉपिक क्या लिया है, विलोम शब्द। विलोम शब्द हम किसे कहते हैं, हर कोई जानता होगा विलोम शब्द के बारे में। शब्द का उल्टा विलोम कहलाता है। जैसे दिन का अपोजिट रात होता है, तो उसका क्या हो गया, दिन का अपोजिट उल्टा रात। विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जिनको हम उल्टा लिखते हैं। विलोम शब्द से तात्पर्य यह भी होता है कि जिस भी शब्द का विलोम बनाया जा रहा है, उस शब्द का व्याकरणिक शब्द मूल होना चाहिए। जैसे अगर हम कोई संज्ञा शब्द ले रहे हैं तो उसका विलोम शब्द भी संज्ञा ही होना चाहिए। सर्वनाम शब्द कोई ले रहे हैं तो उसका मूल शब्द सर्वनाम ही होना चाहिए। मूल शब्द सर्वनाम अगर हम ले रहे हैं तो उसका विलोम क्या होगा, ये नहीं कि संज्ञा ले लेंगे उसकी जगह पर, नहीं। मूल शब्द अगर सर्वनाम है तो विलोम शब्द भी उसका उल्टा सर्वनाम ही होगा। ठीक इसी प्रकार क्रिया विशेषण रहेगा। आइए हम जानते हैं कुछ विलोम शब्दों के बारे में। शब्द जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं कि पहले से लिखा हुआ है, हमें जो मालूम है उसके विषय में कमेंट करना है, या कमेंट ना करके अपना समय टाइम वेस्ट ना करके उसको रिवीजन करना है। जो मालूम है उसको अपने मन में रिवीजन करना है, जिस बारे में नहीं मालूम है उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसको रिवाइज करना है। ये जितनी बार पढ़ा जाएगा, जितनी बार रिवाइज होगा, उतना ही हमारे माइंड मेकअप में अच्छा बैठेगा। जैसे सदाचार को हम लोग क्या लिखेंगे, कदाचार। सदाचार का क्या होगा, कदाचार। गौरव का क्या होगा हमारा, लाघव। इसी प्रकार अनुरक्ति का क्या हो जाएगा, विरक्ति। अनुरक्ति का विरक्ति। अनुग्रह का हम लोग अनुग्रह का क्या लिखेंगे, एक एक कर सारे शब्दों के बारे में हम लोग जानेंगे। अनुग्रह का होगा विग्रह। गणतंत्र का राजतंत्र। राजतंत्र और गणतंत्र के बारे में तो हमें अच्छे से डिफरेंस मालूम होगा। भारत देश में क्या चलता है, गणतंत्र यानी संविधान से देश चलता है। राजतंत्र देश वो होते हैं जहाँ तानाशाही चलती है, राजशाही चलती है। आहत का अनाहत। नैसर्गिक का
कृत्रिम। प्राची का प्रतीची होगा, प्राची का उल्टा होगा प्रतीची। समष्टि का व्यष्टि। इसी प्रकार विधि का क्या लिखेंगे? विधि का मतलब कोई जानता है कि विधि का क्या मतलब क्या होता है? विधि का अपोजिट हमारा हो जाएगा निषेध। विधि का हम लोग क्या लिखेंगे? निषेध। भौतिक का आध्यात्मिक। भौतिक का हम लोग लिखेंगे आध्यात्मिक। आवाहन, जैसे जब नवरात्रि होती है हम लोगों के यहाँ, तो आरती करके दीप जला के हम लोग आवाहन करते हैं। तो ठीक उसी के 7 दिन या 8 दिन बाद जब नदियों में उन प्रतिस्थापित मूर्तियों को ले जाकर उनकी विदाई करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? विसर्जन। विसर्जित करना, विसर्जन। आह्वान का विसर्जन, इसका उल्टा हो जाएगा विसर्जन। आग्रह का, आग्रह मतलब किसी से निवेदन करना, आग्रह। आग्रह इसका हो जाएगा दुराग्रह। श्री गणेश का, जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो श्री गणेश सत्य कह के शुरुआत करते हैं। जब किसी चीज़ का अंत करते हैं कोई भी, तो वहाँ होगा इति श्री। श्री गणेश का इति श्री। आविर्भाव का तिरोभाव। कहाँ तक हम लोगों ने लिखा? आविर्भाव। आविर्भाव का तिरोभाव। अनावृष्टि का लिखेंगे अतिवृष्टि। क्षणिक का शाश्वत। मौन का मुखर। शानदार का जो बहुत अच्छा हो काम करे तो उसे शानदार कहते हैं। जो गंदा काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? शर्मनाक। बर्बर का शब्द, जो बिल्कुल दयावान न हो, बिल्कुल निर्दयी हो, उसे बर्बरता कहते हैं। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सभ्य, यानी सभ्यता के साथ। अमित का लिखेंगे परमित। अमित हम लोग लिखेंगे परमित। सत्कार, तिरस्कार। आच्छादित का अनाच्छादित हो जाएगा। सुख का दुख हो जाएगा। निषिद्ध का आवर्तक का, लाभ का, प्रतिभासी, मुखर का। पहले हम लोग अनुचर का लिखेंगे। अनुचर का क्या होगा? अनुचर का पूछा, अनुचर का क्या होगा? स्वामी। अनुचर का हो जाएगा स्वामी। सुख का दुख, निषिद्ध का विहित, आवर्तक का अनावर्तक, लाभ का हानि, कटुभाषी का यानी कठोर का मृदु हो जाएगा। मुख का मुख, इसका हो जाएगा वाचाल।
सदाचार का कदाचार, गौरव का लाघव, अनुवृत्ति का विरक्ति, अनुग्रह का विग्रह, गणतंत्र का राजतंत्र, आदर आहत का अनाहत, नैसर्गिक का कृत्रिम, प्राची का प्रतीची, समष्टि का दृष्टि, विधि का निषेध, भौतिक का आध्यात्मिक, आह्वान का विसर्जन, आग्रह का अनुग्राग्रह, श्री गणेश का तीसरी, आविर्भाव का तिरोभाव, अनिवृष्टि का अतिवृष्टि, क्षणिक का शाश्वत, मौन का मुखर, शानदार का शरणार्थ, बर्बर का शब्द, अनुचर का स्वामी, अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का अनाच्छादित, सुख का दुख, निश्चित का भेद, आवर्तक का अनावर्तक, लाभ का हानि, कटुभाषी का मृदुभाषी, मुख का वाचाल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मुख का वाचाल। जैसा कि पिछली स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा, अगली स्लाइड में संयोग का लिखेंगे वियोग। संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना। संयोग का हो जाएगा वियोग। स्वाजाति जो एक ही जाति की होती है, इसका हो जाएगा विजाति। संधि का जो दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ होता है, मिलन होता है, उन्हें संधि कहते हैं। संधि का विग्रह हो जाएगा या विच्छेद हो जाएगा। सापेक्ष का निरपेक्ष, सजल का निर्जल, बिना जल के। सामान्य का जो बहुत सरल हो, सामान्य का विशिष्ट जो विशेष हो। सुलभ का दुर्लभ, स्मरण का विस्मरण या जागरण। सरल का कठिन, स्थूल का सूक्ष्म या दुर्बल, या फिर तन्वी भी हो सकता है, इसका हम सकते हैं तन्वी। स्थावर का जंगम, स्थावर का क्या लिखेंगे हम लोग? जंगम। ह्रास का यानी कोई चीज़ घट रही तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा? ह्रास। और कोई चीज़ बढ़ रही तो उसके क्या लिखेंगे? वृद्धि। आधुनिक जो नया नया, और जो पहले हो चुका हो प्राचीन। हर्ष का खुशी, विषाद यानी दुख। क्षणिक जो बहुत पल के लिए हो, छोटे से पल के लिए, उसके लिए क्या होगा? शाश्वत। आदान का प्रादान, प्रथम अंतिम। श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर। श्वेतांबर दिगंबर। दिगंबर। शुक्ल का कृष्ण, शीत का उष्ण, स्वर का नरक, स्वर का क्या हो जाएगा? नरक। सत्कार का तिरस्कार हो जाएगा यानी अपमान। स्वाधीन का पराधीन। स्वप्न का जागरण। साकाम का निष्काम या नाकाम। स्तुत्य का है हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? है। सगुण का जिसमें गुण हो, ये हो जाएगा बिना गुण का यानी निर्गुण। स्पर्श का अस्पर्श। संतोष का असंतोष। संपन्नता का निर्धनता। जो संपन्न हो सुख धन से तो उसे संपन्नता बोलते हैं, सुख समृद्धि हो उसके जीवन में। और जिसके जीवन में बहुत कठिनाई हो, धन का भी अभाव हो, तो उसके लिए निर्धनता शब्द यूज होता है। संकीर्ण का विस्तीर्ण। समास का विग्रह। समास का व्यास लिख लेते हैं जो बहुत पूछा जाता है।
संयोग का वियोग, स्वजाति का विजाति, संधि का विग्रह, सापेक्ष का निरपेक्ष, सजल का निर्जल, सामान्य का विशिष्ट, सुलभ का दुर्लभ, स्मरण का विस्मरण, सरल का कठिन, स्थूल का सूक्ष्म, स्थावर का जंगम, रास का वृद्धि, आधुनिक का प्राचीन, हर्ष का विषाद, क्षणिक का शाश्वत, आदान का प्रदान, प्रथम का अंतिम, प्रथम्बर का दिगंबर, शुक्ल का कृत, शीत का उष्ण, स्वर का नरक, सत्कार का तिरस्कार, स्वाधीन पराधीन, स्वप्न जागरण, साकाम निष्काम, स्फूर्त है, सगुण निर्गुण, स्पर्श अस्पर्श, संतोष असंतोष, संपन्नता निर्धनता, संकीर्ण विस्तीर्ण, समास का हमारा हो जाएगा व्यास। बाकी कल से हम आज बहुत छोटी सी क्लास प्रैक्टिस सेट के तौर पर पहली क्लास थी, जो कि मुश्किल से 10 से 12 मिनट की होगी, जिसको हमें अच्छे से तैयार करना है। तो इसी की दूसरी क्लास लगाएंगे और अच्छे से कम 100 से 150 के आसपास क्वेश्चनों को, विलोम शब्दों को करेंगे, ताकि हमारे दिमाग में और अच्छे प्रॉपर तरीके से करीब 300 से 400 जो भी शब्द होते हैं जो पूछे जाते हैं, तो उनको हम अच्छे से, ये सब रटने वाले हैं, कुछ शब्द समझ कर लिखने वाले हैं, सबका अर्थ आप लोगों को याद हो, मालूम हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए बराबर कंटिन्यूअसली हम लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा, तभी याद हो पाएगा। आज के लिए इतना ही। कल तो हमारा संडे है, कल नहीं सोमवार से कंटिन्यू किया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग।